नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और डीएम बारड़ स्कूल परिवार की ओर से इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा में हिंदी में रहीम जी के जो नीति के दोहे हैं इसके आज हम चर्चा करेंगे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, जो एक प्रेम का बंधन है, उस बंधन इस प्रकार जुड़ जाता है कि अगर उसमें कोई संशय होता है, एक बार टूट जाता है तो वापस जुड़ता नहीं है। अगर वो जुड़ा रहता है तो जिस प्रकार धागे की गांठ पड़ जाती है उसी प्रकार प्रेम का बंधन होता है। आज हम नीति के दोहे इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो दोहे की जो परिभाषा है, दोहे की परिभाषा, दोहा एक ऐसे उन अर्ध मात्रिक छंद के यह 2 पंक्ति का होता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है और इसके सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। सम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा होना आवश्यक है, अर्थात अंत में जो लघु होता है उसे दोहा कहा जाता है। देखो, ये दोहे कैसे हैं? नीति के हैं। नीति किसे कहते हैं? जो उचित समय, उचित स्थान, उचित कार्य करने की जो कला होती है, इस कला को नीति सोच समझकर बनाई गई है। सिद्धांतों की प्रणाली है। नीति सिद्धांतों की प्रणाली है जो उचित निर्णय लेने और सम्यक परिणाम पाने में हमारी मदद करती है। तो आओ बच्चों, आज हम रहीमदास जी के इस नीति के जो दोहे हैं इसकी चर्चा करेंगे। उसके पहले ये रहीम जो है, इसका पात्र परिचय और इसका जो परिचय है वो लेंगे हम। तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। देखो, अब्दुल रहीम खान खाना, तो खान खाना उसे उपनाम कैसे मिला? जब अकबर के दरबार में रहीमदास 9 रत्नों में से एक रत्न थे। अकबर के दरबार में, पहले के ज़माने में राज दरबार में रत्न यानी कि ऐसे जो निष्णांत व्यक्ति लोग होते हैं, अपना राज्य चलाने के लिए, सलाह प्राप्त करने के लिए, सुसज्जित राज्य बनाने के लिए ऐसे निष्णांत, अलग अलग विषय में निष्णांत व्यक्तियों को वहाँ रखते हैं। तो ऐसे 9 रत्न रखते हैं। उनमें से एक रत्न यानी कि रहीमदास जी अकबर के दरबार में थे। उस वक्त गुजरात में उन्होंने चढ़ाई की और गुजरात के युद्ध में शोध प्रदर्शन करने के कारण अकबर ने उन्हें खाने खाना या खान खाना की उपाधि दी थी। तो उसी प्रकार जो अकबर के अभिभावक थे, कौन? रहीमदास जी, जिनका जन्म लगभग 1553 में और निधन सन 1626 में हुआ था। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे, क्योंकि रहीमदास की जो कार्य प्रणाली थी वो इतनी सुचारू थी, इतनी अच्छी थी, इसलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री और सर्वोच्च पद प्रदान किया था। अकबर राजा ने रहीम को अपना जो सर्वोच्च पद होता है महामंत्री का, वो प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहुत सुविख्यात हैं। जीवन के व्यावहारिक
अनुभवों को उन्होंने अपनी सतसई में व्यक्त किया है। अपनी सतसई जो उनका दोहे का जो ग्रंथ है उसमें व्यक्त किया है। यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रथम दोहे में परहित की भावना, पर सम्मान, परहित की भावना, पर काज के लिए क्या करना चाहिए। दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत, संबंध कैसा होना चाहिए, उसकी रीत कैसे होनी चाहिए, इसकी चर्चा की है। सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में छोटी चीज का महत्व, भले ही छोटी चीज होती है लेकिन उसका महत्व कितना बड़ा होता है ये बात बताई है। चौथे दोहे में शहीद दीनबंधु की बात की गई है। वाकई दीनबंधु कौन होता है, वाकई दीनबंधु कैसा होता है, इसकी बात कही गई है। पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन किया गया है, पांचवें दोहे में। तो उसी प्रकार छठवें दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या होती है, उसकी प्रकृति कैसे होती है। और सातवें में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की, एक बार बात बिगड़ जाती है तो क्या परिणाम आता है, उसकी बात कही है। आठवें दोहे में धैर्य का महत्व तथा अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए। हाँ, मांगना यानी कि मरना, मांगना और मरना ये समान रहीमदास जी ने बताया है। तो इस बात को उद्धृत यानी कि समझाने का प्रयत्न यहाँ पर अच्छी शैली और अच्छी भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है रहीमदास जी ने। देखेंगे अब हम ये जो काव्य है, जो दोहे हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज है, संपत्ति सुचहि सुजान। अगर हम उसे ज्ञात्मक दृष्टि से गाएंगे तो मैं प्रयत्न करूंगा, आप सभी भी मेरे साथ गाएंगे। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज है, संपत्ति सुचहि सुजान। रहीमा संपत्ति सुचहि सुजान। उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खाते। तरुवर यानी वृक्ष, पेड़। तरुवर फल नहीं खाते हैं। सरवर, सरवर यानी कि सरोवर। पियहि न पान, सरोवर पियहि न पान। कवि रहीम, रहीम जी कहते हैं कि परकाज, दूसरे के हित के लिए, परकाज हित, दूसरे के हित के लिए, परोपकार के लिए। संपत्ति यानी कि धन दौलत, सुचहि यानी कि संग्रह करना, सुजान सज्जन लोग। सज्जन लोग क्या करते हैं उसके बारे में यहाँ रहीम जी ने बताया है। रहीम जी कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खाते, वृक्ष अपना जो फल है वो कभी खाते नहीं है। वृक्ष फल किसके लिए लाते हैं? दूसरों के लिए। जब वृक्ष के ऊपर फल आता है ना तो वृक्ष नीचे नमता है, नीचे झुकता है। तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पियहि न पान। ये जो सरोवर है, नदी जो है, सरोवर है, वो अपना पानी दूसरे के लिए प्रयोग करती है। सरोवर भी दूसरे के लिए ही ये प्रयोग करते हैं पानी का। वो अपना पानी अपने आप नहीं पीते हैं। कवि रहीम पर काज है, कवि कहते हैं कि दूसरे के लिए जो ऐसे लोग होते हैं, जरूरतमंद लोग होते हैं, संपत्ति सुचहि सुजान। सज्जन लोग, कौन? सज्जन लोग, अच्छे लोग। वो संपत्ति तो प्राप्त करते हैं, संग्रह करते हैं, लेकिन किसके लिए? दूसरे लोगों के लिए। संपत्ति को बांटनी चाहिए। बांटने के लिए वो दूसरे की रखवाली के लिए, दूसरे के
उपयोग के लिए ये संपत्ति का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, संग्रह करते हैं। तो यहाँ सज्जन की बात भी बताई है। जिस प्रकार वृक्ष जो है अपना फल अपने लिए नहीं खाता है, औरों के लिए रखते हैं। सरोवर जो पानी है वो अपने लिए नहीं पीता है, दूसरे के लिए उसका जल सिंचन करते हैं। और सज्जन लोग जो है वो संपत्ति संग्रह करते हैं, लेकिन अपने उपयोग के लिए नहीं, उसके साथ साथ दूसरों की मदद करने के लिए। तो रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि हमें दूसरे के लिए मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास संपत्ति है तो दूसरों को जिन्हें ज़रूरत है उनको उपयोग होना चाहिए। ये बात समझाने का यत्न यहाँ पर करते हैं। देखते हैं हम, सरवर का मतलब है सरोवर, पर काज यानी कि दूसरे के लिए हित, हित का विरोधी है अनहित। संपत्ति यानी कि धन दौलत, सच ही संग्रह करना उसका विरोधी है खर्च करना। सुजान यानी कि सज्जन, सज्जन का विरोधी है दुर्जन। तो इस प्रकार इस दोहे में रहीम जी ने यह समझाने का यत्न किया है। दूसरे दोहे में देखेंगे हम, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मित। आप सभी भी मेरे साथ गाने का प्रयत्न करेंगे। हाँ, हम भी गाएंगे। चलो। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत। रहीमा तेई साचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है, जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है, तब लोग तरह तरह से उसके सगे बन जाते हैं। हाँ, संबंध बनाते हैं, बड़े लोगों के साथ संबंध बनाते हैं। क्यों? तो उसके पास धन है, दौलत है, पैसे हैं। उसे संबंध बनाने के लिए, रिश्ते जोड़ने के लिए तरह तरह का संबंध, रीत नीति बताते हैं। लेकिन सच्चे मित्र तो वे होते हैं कि जो अपनी परिस्थिति विकट होती है, हम यानी कि कोई समस्याएं में आते हैं, हम विपत्ति में होते हैं, उस वक्त जब साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। सच्चे मित्र की यहाँ पर बात की गई है। कहीं कवि रहीम जी कहते हैं कि कहीं रहीमन संपत्ति सगे। रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है, धन दौलत बहुत होता है, तो उसके बहुत लोग सगे हो जाते हैं, तरह तरह का संबंध निर्माण करके सगे बन जाते हैं। लेकिन जब बुरे दिन आते हैं, विपत्ति होती है, कसौटी जैसे होती है, तो ऐसी विपत्ति के परिस्थिति में अगर कोई साथ देता है तो वो हमारा हितैषी है, वो हमारा सच्चा मित्र है। ऐसा रहीमदास जी कहते हैं तो वो हमारा सच्चा मित्र होते हैं। जो जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, दुख आता है, दर्द होता है, ऐसे दुखी समय में अगर हमें कौन कौन साथ देते हैं, वो हमारे सच्चे मित्र होते हैं। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जय कसे ते ही साचे मित। विपत्ति विपरीत परिस्थिति में अगर आपके साथ में रहते हैं, आगे आकर कहते हैं मैं हूं ना, लोड नहीं लेने का, चिंता नहीं करने का, हाँ मैं हूं, तो ये हरा हुआ, थका हुआ, ये विपरीत परिस्थिति में जो जीता है व्यक्ति, उसमें उत्साह स्फूर्ति आ जाता है, चैतन्य आ जाता है। तो वो सच्चा मित्र, उसकी बात समझाने का यत्न किया है यहाँ पर रहीम जी ने। रहीम जी कहते हैं संपत्ति, संपत्ति का अर्थ होता है धन दौलत, बहुत बहुरीत, तरह तरह के संबंध, विपत्ति, मुश्किल परिस्थिति, कपरी परिस्थिति, विपरीत, कसौटी यानी परीक्षा, उसका अर्थ होता है।
इम्तिहान, ते ते सांचे, सच्चा मित्र, मित्र यानी मित्र, मित्र का होता है विरोधी, शत्रु। आगे देखेंगे अब हम तीसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को लगुन दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। गाएंगे मेरे साथ। रहीमन देखी बड़ेन को लगुन दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी, रहीमा कहाँ करे तरवारी। रहीम जी कहते हैं यहाँ पर कि जहां जैसा वक्त होता है, बड़ों को देखकर छोटी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो काम सुई कर सकती है वो तलवार कहाँ कर सकती है। बड़े बड़े व्यक्तियों को देखकर उसके साथ संबंध बनाते हैं, यानी कि मित्रता का भाव व्यक्त करते हैं, तरह तरह के सगे बन जाते हैं। छोटे व्यक्ति जो होते हैं उसकी उपेक्षा कर देते हैं लोग। आजकल ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटे व्यक्तियों को छोड़ देना नहीं चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रहीमन देखी बड़ेन को लगु न दीजिए डारी। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, बड़ी वस्तुओं को देखकर छोटी वस्तुओं का त्याग नहीं करना चाहिए। कभी छोटी वस्तु जो होती है, कभी छोटे व्यक्ति जो होते हैं वो भी काम आ सकते हैं। लगु न दीजिए डारी, डारी यानी कि छोड़ना। जहां काम आवे सुई, सुई का काम क्या होता है? सुई का काम सिलना होता है। हाँ, यह तलवार है। तलवार का काम क्या होता है? युद्ध में, रणभूमि में। तो रणभूमि ये सुई काम नहीं आती है। और सुई की जगह जो कपड़े सिलने होते हैं उसमें तलवार का कोई काम नहीं होता है। तो ये छोटी चीज समझकर उसको छोड़ देना नहीं चाहिए, ऐसा भाव यहाँ पर रहीमदास जी प्रतीत करते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लगुन दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। कहते हैं कि बड़ों बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, छोटे व्यक्तियों को छोड़ना नहीं चाहिए, छोटी चीज का त्याग नहीं करना चाहिए। जहां काम सुई का काम होता है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती है। जहां छोटे छोटे व्यक्ति जो काम कर सकते हैं, हम देखते हैं, हम समाज में भी बहुत सारे ऐसे काम जो होते हैं वो छोटे छोटे व्यक्ति करते हैं, वो काम बड़े व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये भाव समझाने का यत्न यहाँ पर रहीमदास जी ने किया है। आगे चौथे दोहे में रहीमदास जी क्या कहेंगे इसकी चर्चा भी हम करेंगे। कहते हैं, दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होए। गाएंगे मेरे साथ। दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। रहीमा दिन बंधु सम होय। रहीमदास जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको, यानी कि आशा भरी दृष्टि से देखते हैं, अपेक्षित दृष्टि से देखते हैं, पर उनकी ओर कोई नहीं देखता है। उन पर दया दृष्टि नहीं करते हैं कोई लोग। जो असहाय है, जो गरीब हैं, उसके ऊपर दया दृष्टि बरसानी चाहिए। वह सचमुच भगवान के समान होते हैं। जो लोग उसके ऊपर दया करते हैं वो दिन बंधु कहलाते हैं। दिन यानी गरीब, दिन यानी गरीब। लखत है, देखते हैं, देखना। लखत यानी कि देखना। दिन ही लखे न कोई, गरीब को कोई देखते नहीं है। जो रहीम, जो लोग दिन ही लखे, गरीब को जो लोग देखते हैं वही दिन बंधु यानी कि भगवान।
यहाँ पर दीनबंधु को भगवान की उपमा दी है, वही उसके तारणहार दीनबंधु भगवान की उपमा दी। भगवान सम होय, दीनबंधु सम होय। यहाँ देखो, ये जो यहाँ प्रतिकृति जो देखते हम चित्र, उसमें ये गरीब लोग, ये जो बड़े लोग हैं वो गरीब लोगों को कुछ दे रहे हैं। देखो यहाँ पर ये भी यहाँ कुछ देने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो उसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई। रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबकी ओर देखते हैं। क्यों? एक आशा भरी दृष्टि से देखते हैं कि कुछ मिलेंगे हमें, हमारा कार्य करने के लिए, हमें मदद करने के लिए कोई व्यक्ति आगे आएंगे जो रहीम दिन ही लखे। देखते हैं, पर उनकी ओर कौन देखता है? उनके ऊपर दया दृष्टि कोई नहीं करते हैं। अगर उनके ऊपर कोई दया का भाव व्यक्त करेंगे, कोई मदद करेंगे, तो वह सचमुच भगवान के समान होते हैं। ऐसा समझाने का यत्न यहाँ पर रहीमदास जी ने किया है। देखते हैं हम उनके व्याकरणिक शब्द। देखो, दिन, दिन यानी गरीब, गरीब का विरोधी होता है अमीर। लखत यानी कि देखना, और दीनबंधु, दीनबंधु का मतलब होता है भगवान। जो दिन दुखियों की सेवा करता है, उसको मदद करते हैं, वही। आगे देखते हैं हम। खीरा को मुंह काटी के मलियत नोन लगाए, रहमन करवे मुखन की चाहिए यही सजाए। बहुत ही बढ़िया दोहा जो है यहाँ पर रहीमदास जी का गाएंगे हम। खीरा को मुंह काटी के मलियत नोन लगाए, रहमन करवे मुखन की चाहिए यही सजाए। रहीमा चाहिए यही सजाए। रहीमदास जी कहते हैं कि खीरा को मुंह काटी के, यानी कि खीरा, खीरा यानी ककड़ी। यहाँ पर जो चित्र भी आप देख सकेंगे, खीरा, खीरा यानी जो कड़वी ककड़ी होती है, ककड़ी जो कड़वी होती है ना, उसकी बात यहाँ पर की गई है। वाकई वैसे तो ककड़ी मीठी होती है, लेकिन कोई कोई ककड़ी कड़वी आ जाती है बीच बीच में। हाँ, इसकी यहाँ पर बात समझाने का प्रयत्न किया है। खीरा को खाने से पहले उसका क्या करना चाहिए? उसका सिर काट देना चाहिए, और सिर काटकर उसके ऊपर नमक लगाना चाहिए। फिर उसके कटे भाग पर नमक लगाकर घिसना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि ऐसा जो कड़वे वचन बोलते हैं समाज में लोग, तो ऐसे कड़वे वचन बोलने वाले व्यक्तियों का भी ऐसा हाल करना चाहिए। मुख वाले, यही सजा मिलनी चाहिए ऐसे मुख वाले को। जो कड़वे वचन बोलने का अपराध करते हैं, गलती करते हैं, उसका भी यही हाल होना चाहिए, ऐसा रहीमदास जी कहते हैं। खीरा को मुंह काटी के, ककड़ी का मुंह काटकर मलियत नौन लगाए, उसके ऊपर नौन यानी कि नमक लगाकर घिसना चाहिए। क्यों? रहमन करो ये मुखन की चाहिए यही सजाए। रहीम जी कहते हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं समाज में, कोई कोई कड़वाहट भरा व्यक्ति होता है, हर वक्त वो ऐसा ही बोलते हैं, कड़वे वचन ही बोलते हैं। भाई, कड़वे वचन क्यों बोलना चाहिए? कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए, मीठी जीभ का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि अगर ऐसा कोई कड़वे वचन वाले व्यक्ति जो होते हैं, उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुख वालों को यही सजा मिलनी चाहिए, उसका अपराध का ये दंड है। क्यों? क्योंकि वो ककड़ी, कड़वी ककड़ी की तरह कड़वे लोग होते हैं, तो ये सजा होनी चाहिए उसकी। हाँ, ये बात समझाने का यत्न करते हैं यहाँ पर रहीमदास जी।
कि समाज में ऐसे भी लोग होते हैं, कड़वे वचन बोलने वाले, दुराचार फैलाने वाले दुर्जन लोग, तो इसका मुंह काटना चाहिए। यानी कि मुंह काटकर जिस प्रकार ककड़ी के ऊपर नमक लगाकर घिसना चाहिए, घिसते हैं, उसी प्रकार ऐसे व्यक्तियों का मुंह काटकर उसको अपमानित करना चाहिए। हाँ, ताकि जाके उन्हें मालूम हो कि हमें ऐसे कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। तो उसी प्रकार आज हम ये 5 दोहे जो है ये समझाने का यत्न हमने किया है। आगे के जो 4 दोहे हैं वो हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियोज़ में हम समझेंगे अच्छी तरह से। तो ये 5 दोहे जो है वो हम विद्यार्थी सब लोग समझेंगे, उसके भावार्थ अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे, और ये जो दोहे हैं रहीम जी के, ये भी हम तैयार करेंगे और गाएंगे। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।